बहुत पुरानी बात है। सीतापुर नामक राज्य में एक नेक दिल राजा राज करता था। उसके पास 6 रानियां थी, लेकिन किसी से भी संतान नहीं हुई थी। राजा अक्सर उदास और चिंतित रहने लगा। क्या मेरी किस्मत में वारिस नहीं है? मैंने पूजा व्रत दान सब कर लिया, फिर भी कोई संतान नहीं। एक दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में बहुत भीतर चला गया और रास्ता भटक गया। गर्मी बहुत थी और राजा को प्यास भी लग रही थी। तभी उसे एक झरना दिखाई दिया। जैसे ही वह पानी पीने झुका, अरे दिखता नहीं, मैं यहाँ नहा रही हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं बस पानी पीने आया था। तुम कौन हो? मेरा नाम माया है। पास के गांव में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। जंगल से लकड़ियाँ और फल लाकर बेचती हूँ। राजा को माया की सादगी और सुंदरता ने बहुत प्रभावित किया। वह महल लौट गया, मंत्री से सलाह ली और अगली ही सुबह माया से विवाह कर लिया और उसका नाम रखा राजलक्ष्मी। अब तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, राज्यलक्ष्मी। हमने सालों से सेवा की और अब यह जंगल की लड़की रानी बन गई। राजा अब ज्यादातर समय राजलक्ष्मी के साथ बिताने लगा। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन अब भी कोई संतान नहीं हुई। इसी बीच राज्य में एक प्रसिद्ध महात्मा आए। राजा ने सभी रानियों से कहा कि उनकी सेवा करे। जिसने भी मेरी सेवा सच्चे मन से की है, उसे मातृत्व का वरदान मिलेगा। राजलक्ष्मी ने बड़े श्रद्धा से सेवा की। कुछ ही समय में वह गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन शेष रानियां जलने लगी। मुझे युद्ध पर जाना होगा। बड़ी रानी, तुम राज्यलक्ष्मी के विशेष ध्यान रखना। राजा के जाते ही रानियों ने साजिश शुरू कर दी। उन्होंने राजलक्ष्मी से भारी काम करवाना शुरू किया। गर्भवती होने के बावजूद उसने सब सहा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ महीनों बाद राजलक्ष्मी को प्रसव पीड़ा हुई। बड़ी रानी ने दाई को बुलवाया और सोने का लालच दिया। आप निश्चित रहे, सब मेरे हाथ में है। राजलक्ष्मी ने एक साथ 7 बच्चे को जन्म दिया, 6 बेटे और 1 बेटी। रानी बेहोश हो गई। दाई ने बच्चे को जंगल में ले जाकर गड्ढे में गाड़ दिया और उनकी जगह कपड़ों में लपेटकर ईंटें और पत्थर रख दिए। जब राजा युद्ध जीतकर लौटा, मुझे मेरी संतान दिखाओ। राजलक्ष्मी ने संतान की जगह पत्थरों को जन्म दिया है। ये विश्वासघात है, इसे दासी बना दो। राजलक्ष्मी को महल की नौकरानी बना दिया गया। महीनों बीत गए। फिर एक दिन गांव के प्रधान ने राजा को सूचना दी। राजा जी, जंगल में एक चंपा का फूल और बांस के पौधे हैं जो बोलते हैं, मगर कोई उन्हें तोड़ नहीं पाता।
हमारी माँ को दुख देने वाले हमें नहीं छू सकते। अब राजलक्ष्मी को बुलावा गया। उसने फूल को छुआ और फूल झुक गया। ये हमारी माँ है। हे भगवान, मैं कितना अंधा था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को लौटा दो। प्रकाश फैला और 7 सुंदर बच्चे प्रकट हो गए। सभी दंग रह गए। हे भगवान, मैं कितना अंधा था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने किसी से द्वेष नहीं रखा। राजा ने 6 रानियों को दंड दिया, लेकिन राजलक्ष्मी के कहने पर उन्हें जीवनदान मिला। अब राजलक्ष्मी को पुनः रानी का दर्जा मिला और 7 बच्चे महल लौट आए। सच की जीत हुई और झूठ फरेब करने वालों के उनके कर्म का फल मिला। राजलक्ष्मी फिर से रानी बन गई और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया।